और यूपी में विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन बावजूद इसके राजनीतिक पार्टियां अभी से ही सियासी गुणा भाग करने में जुट गई हैं। और इसी कड़ी में यूपी में बीजेपी ने अपना चैलेंजर बदल लिया है, यानी अब यूपी में बीजेपी समाजवादी पार्टी की जगह सीधे तौर पर कांग्रेस को टारगेट करेगी। उसके लिए पूरा प्लान तैयार किया गया, जिसके तहत बीजेपी ने तिरंगा यात्रा विभाजन विभीषिका का मुद्दा उठाएगी। साथ ही संत रविदास समरसता संकल्प अभियान के तहत जात पात पर कांग्रेस को घेरेगी। वहीं डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कांग्रेस की सरकार में नहीं, बीजेपी की सरकार में मिला। बीजेपी ऐसे मुद्दों के जरिए राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरेगी। दरअसल कांग्रेस ने चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दे को हाईजैक करते हुए सीधे तौर पर सरकार को निशाने पर लिया। यूपी चुनाव के मद्देनजर प्रियंका गांधी की अगुवाई में यूपी कांग्रेस के सांसद किशोरी लाल शर्मा, इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी के बीच बैठक हुई, जहां आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र अब दलित वोट बैंक बन गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में झटके के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को साधने के लिए बड़ा दांव चला है। इसके लिए योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में BR अम्बेडकर मूर्ति विकास योजना के तहत 407 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट प्रस्तावित किया है। इसके जरिए प्रदेश भर में अम्बेडकर, संत रविदास और ज्योतिबा फुले जैसे महापुरुषों के स्मारकों का कायाकल्प किया जाएगा। इस योजना के तहत यूपी की हर एक विधानसभा में डॉक्टर अम्बेडकर के 10 स्मारकों का कायाकल्प होगा। साथ ही महापुरुषों की मूर्तियों की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में दलित आबादी 21 से 22% है। ये वोट बैंक राज्य के 403 विधानसभा सीटों में से 85 आरक्षित सीटों पर जीत हार तय करती है। साथ ही 140 अधिक सामान्य सीटों पर भी सीधा प्रभाव रखता है। और अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में लुटेरे को गोली लगी है। बदमाश गोविंद सिंह गिरफ्तार किया गया। महिला को बंधक बनाकर इसने लूट की थी। 2 अगस्त का ये मामला है जब वारदात को अंजाम दिया गया था और 4 दिन के अंदर पुलिस ने इनका हिसाब बराबर कर दिया है। बदमाश गोविंद सिंह को गिरफ्तार किया गया। हाफ एनकाउंटर करके इसको गिरफ्तार किया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों के साथ भी बैठक की। सीएम ने 8 जनपद के डीएम को निर्देश दिया, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेजी से किया जाए। हर बाढ़ प्रभावित इलाके में हर गांव तक सहायता पहुंचाई जाए। साथ ही नदियों के तटबंधों की कटान को रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की। इस मीटिंग में सीएम ने अधिकारियों को जिलों के हिसाब से योजना बनाने के निर्देश दिए। बाढ़ प्रभावित 8 जनपदों के जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में सीएम ने राहत काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। मीटिंग के दौरान सीएम योगी ने कहा कि किसी भी बाढ़ प्रभावित परिवार को सरकारी सहायता के लिए इंतजार न करना पड़े। और चलिए अब बढ़ते आगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की यूथ पॉलिसी का रिव्यू करने के लिए एक मीटिंग की अध्यक्षता की है। तो मीटिंग में रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप और युवाओं को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार को प्राथमिकता देते हुए नई योजनाओं की घोषणा भी की है। नई युवा नीति, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक एकीकृत पॉलिसी तैयार करने की। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की नई युवा नीति को लेकर एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश की नई युवा नीति युवाओं की उम्मीदों और जरूरतों के हिसाब से तैयार की जाए। इस नई नीति का लक्ष्य प्रदेश की युवा शक्ति को आत्मनिर्भर, सक्षम और भविष्य की चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार बनाना है। इतना ही नहीं, युवाओं के विकास के लिए एक स्वतंत्र विशेष आयोग बनाया जाएगा। ये आयोग युवाओं के कल्याण से जुड़ी योजनाओं की रूपरेखा तय करेगा।